एक वर्ष पूर्व बसपा से भाजपा में शामिल हुए विधायक संजीव सिंह कुशवाहा का भाजपा से टिकट कटने के बाद से उनके समर्थक पार्टी से खासे नाराज हैं। समर्थकों की नाराजगी को देखते हुए विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और उन्होंने पूर्व विधायक के समर्थकों की ओर इशारा करते हुए सार्वजनिक तौर पर कहा है कि सोशल मीडिया पर धमकी देने से क्या होगा, आमने सामने आ जाओ और निपट लो। उन्होंने यह भी कहा, हमने गुंडागर्दी नहीं पनपने दी क्षेत्र में। आज व्यापारी वर्ग कह रहा है कि अब तो दुकान 6 बजे ही बंद करनी पड़ेगी। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह भी कहा है कि अब समय कम बचा है, सबको अपने अपने मोहल्ले, पंचायत और गांव में प्रचार प्रसार करना है और आप सबको ही संजू बनकर वोट मांगने हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। दोस्तों, आपने अब तक यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अभी आगे है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम डटे रहे, लेकिन अपनी शक्ति पर नहीं, आपकी ताकत पर, आपके आशीर्वाद की शक्ति पर। और 2018 में चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो दादा हो, चाहे वो गुंडे हो, सबसे ऊपर उठकर आपने अभूतपूर्व विजय दिलाई। इसलिए ऐसी विजय नहीं चलेगी। अब आशीर्वाद दिया, उसकी ताकत के बल पर लगातार, हालांकि समय थोड़ा कम मिला, लेकिन लगातार अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो संभव हो सका वो संभव हमने काम करने का प्रयास किया। और विकास की अगर कोई बात करे तो किसी भी मंच पर खड़े होकर किसी भी नेता से मैं बहस करने को तैयार हूं कि अगर उन्होंने इतना काम किसी भी नेता ने किया है। लोगों की भावनाएं, सभी समर्थकों की भावनाएं और क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए 1 साल पहले एक निर्णय लिया, सबसे पूछ के लिया था। सबने कहा कि नहीं, ये करना चाहिए हमको, भारतीय जनता पार्टी जो कि सरकार है, क्षेत्र का विकास जरूरी है। हमने सबकी सलाह लेकर, सबकी भावनाओं को समझकर और नेताओं पर विश्वास करके हमने वो निर्णय लिया। लगातार क्षेत्र का विकास भी करते रहे, काम करते रहे, लेकिन आज हम फिर उसी स्थिति में पहुंच गए जो हम 2013 में थे। विश्वासघात का कोई अर्थ होता नहीं है और उसका कोई तोड़ भी नहीं होता। संजू भैया, तो मुझे लगता है, अब चाचा ने कहा था कि जल्दी से तुम आ जाओ, हमारे लोगों की बहुत भावनाएं हैं। और मैंने कहा ना कि मैं तो एक घोड़ा हूं, लेकिन आप लोग घुड़सवार हैं। मेरी अपनी कोई भावना नहीं है। आपने मुझे उठा के ऊपर, बहुत ऊपर चढ़ा दिया था और अब भी मेरी कोई भावना नहीं है। आप जैसा कहोगे, जिस दिशा में लेकर चलोगे, हम उस दिशा में जाने को तैयार हैं। आप लोग कान पकड़ के कहोगे कि नहीं, अब तुम घर बैठो, हम घर बैठने को तैयार हैं। आप कहोगे नहीं, इतना जरूर है, संघर्ष करो, इतना जरूर है, थोड़ा अंतर जरूर आया है कि हम देखते हैं कि आजकल किसी को गाली देना हो, किसी को धमकी देना हो तो आसान होता जा रहा है। अब आसान होता जा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया आ गई अपने साथ। तो हमको किसी को गाली देना हो तो घर पे लेटे लेटे हम दे देते गाली, हमको किसी को धमकी देना हो तो घर पे बैठे बैठे सोशल मीडिया पे दे देते हैं। वो इसलिए क्योंकि सामने तो कोई दे नहीं सकता, सामने देंगे तो क्या होगा, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। 3 दिन से मैं देख रहा हूँ हमारे कई समर्थकों को फोन आ रहे हैं कि साहब वो धमकी दे रहे हैं कि झंड में नहीं रहने देंगे।
वो साहब धमकी दे रहे हैं कि गांव में नहीं रहने देंगे, वो साहब धमकी दे रहे हैं कि उनको भी निकाल देंगे, उनको भी भिंड में नहीं रहने देंगे। अरे भैया, हम तो एक छोटे से गांव के निकले हुए हैं, हमको निकालना होता तो आप अभी तक निकाल चुके होते, और अगर निकालने की तमन्ना है तो आमने सामने आके निकाल लो। हम सबके लिए तैयार हैं। मैंने इन 5 सालों में किसी गुंडे को फटकने नहीं दिया। और मेरी एक कमी कि कहीं कोई ये आरोप नहीं लगाए कि आपने अपने खास व्यक्ति को आगे बढ़ा दिया, आपने उसको बहुत पैसा कमा दिया। इस डर से हमारे कई लोग जो बेचारे आज भी परेशान हैं, उनको भी हमने बहुत संयमित होकर चलने के लिए कहा। पूरे 5 साल में गुंडागर्दी नाम की चीज खत्म कर दी। अब मेरे पास फोन आया 3 मिनट पहले, पान की दुकान पर कुछ लोग खड़े होंगे तो बेचारा पान वाला कह रहा था कि भैया आप तो दुकान 6 बजे बंद करनी पड़ेगी। व्यापारी भाई कह रहे थे कि अब हमें दुकान 6 बजे बंद करनी पड़ेगी। हमने कभी बाजार में कोई ऐसा प्रयास नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारे व्यापारी भाइयों को कोई परेशानी हुई हो, हमारी माता बहनों को परेशानी हुई हो। 12-12 बजे तक माता बहनें व्यापारी अपना प्रतिष्ठान खोलते थे, घूमते थे, रोड के किनारे घूम रहे हैं, बच्चियां घूम रहे हैं, नौजवान घूम रहे हैं, हमारे बुजुर्ग घूम रहे हैं, लेकिन कोई किसी को बोलने वाला नहीं था। और आज भी जैसी आपको जानकारी लगी, वैसे ही सुबह से और कल शाम से आप सभी ने, चाहे फोन के माध्यम से हो, मैं चूंकि 8-10 दिन से था नहीं, लगातार फोन सभी क्षेत्र से जा रहे थे सभी लोगों के, तो आपको जैसी जानकारी लगी तो बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर आए। इसके लिए आपका सदैव आभारी रहूंगा और इस खून की अंतिम बूंद तक आपकी सेवा करता रहूंगा। चाहे जिस स्थिति में रहूं, लेकिन आपकी सेवा, आपका सम्मान, आपका मान हमेशा ऊंचा करके रखूंगा। ये मैं आपसे जिंदगी भर का वादा करता हूं। मैंने आपसे पहले ही कहा, अभी हमारे पत्रकार भाई पूछ रहे थे कि 2013 से लेके 2018 तक आपने ही रास्ता हमको दिखाया था। 2013 में आपने तय किया था, जो आज स्थिति है वही उस समय की स्थिति थी। आप ही ने तय किया था कि नहीं, तुमको चुनाव लड़ना है, हमको षड्यंत्रों का शिकार नहीं होना है और चुनाव लड़ना है। आपने लड़ाया चुनाव, वो चुनाव कुछ छोटे से मार्जिन से हम हार गए। डर लग रहा है कि हम आपके साथ हैं, किसी भी परिस्थिति में हम आपके साथ हैं। और मैं चूंकि ये हमारे मित्र भी खड़े हैं, इनके सामने बोलना नहीं चाह रहे उन शब्दों को। लेकिन आपको सब पता है, आपको सब पता है कि कहाँ कौन तीरंदाज है, कौन क्या करता है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ईश्वर ने चाहा तो सभी लोगों को जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं उनको माकूल जवाब देंगे। और हमने पहले भी कहा, आप लोगों के दम पे मेरा कुछ नहीं हो, आज भी मेरा कुछ भी नहीं है। वो तो आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आके मेरा सम्मान बढ़ा रहे हो। अगर आप कहोगे कि अब बैठना है तो हम बैठ लेंगे, आप लोग कहोगे कि आगे बढ़ना है आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों के प्रत्येक घर घर गए थे, क्योंकि हमें चुनाव का मौका मिल गया था। 2 महीने पहले हमने अपना काम प्रारंभ कर दिया, तो घर घर गए थे। तो हो सकता है इस चुनाव में मौका कम है, हम घर घर न जा पाए, लेकिन ये काम आपको करना पड़ेगा। जो जहां है
कोई किसी गांव में है तो आप गांव की चिंता करो, यहाँ भिंड की कोई जरूरत नहीं है। अपनी गली की करो, अपने मोहल्ले की करो, अपने वार्ड की करो, अपनी पंचायत की करो। आपको संजू सिंह बनकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। और अभी तो बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, मुझ पे तरह तरह के प्रेशर आएंगे, तरह तरह के हटकंडे अपनाए जाएंगे और उससे भी आगे जा सकते हैं, लेकिन मैं दबने वालों में से नहीं हूं। ये चमड़ी झुक नहीं सकती, टूट सकती है। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करो। और अगर आपका आदेश है चुनाव लड़ने का तो हम वो भी विचार करेंगे। हम सब लोग बैठ के सभी बुजुर्गों के साथ उस पर भी विचार करेंगे। और लेकिन आपसे एक ही निवेदन है कि चुनाव में अकेला नहीं लड़ सकता, चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा, आपको सबको लड़ना पड़ेगा। और अगर सब लोग तैयार हो तो दोनों मुट्ठी बांध के आप लोग भरोसा दिलाओ कि चुनाव तुम नहीं लड़ रहे हो, चुनाव हम लड़ रहे हैं। और अगर आपने ये तय कर दिया कि चुनाव आप लड़ रहे हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है हमको चुनाव जीतने से कोई रोक सके। हर हर महादेव। महाराज की सम्मान रखा है तो मुझे आप सही रास्ता बताना और जो आप रास्ता बताओगे उस रास्ते पर हम चलेंगे। समर्थकों के जोश को देखते हुए पूर्व सांसद और संजू विधायक के पिताजी डॉक्टर राम लखन सिंह ने कार्यकर्ताओं को पहचानने की नसीहत दी है। उन्होंने कौआ और बाज की कहानी सुनाते हुए कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई भी की। उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपने विधायक बेटे को आदेश किया है। उन्होंने अपने भाषण में और क्या कुछ कहा है, जरा आप भी सुनिए। देखता रहता है, कोशिश करता है कि संजू साहब आप हमसे बात करेंगे, शायद इनसे निमट जाएंगे तब बात करेंगे। और जब संजू नहीं बात कर पाते वो निराश होकर चला जाता है। तो वो गुस्सा तो हो सकता है, गुस्सा होके घर बैठ सकता है, लेकिन ऐसा आज तक हमने नहीं सुना कि वो और किसी के साथ चला गया। तो ऐसे कार्यकर्ता का मैं सम्मान करता हूँ, नतमस्तक होकर के नमन करता हूँ। और यही मैं संजू को बताता हूँ कि जो गलतियां हो भी गई हो, अभी तुम्हारा बचपना है, गंभीरता को समझते नहीं हो, उन सबको कार्यकर्ताओं से माफी मांग करके एक बार फिर चुनाव मैदान में जाओ। नतीजा चाहे जो हो, मैं नतीजे पर नहीं जाना चाहता। नतीजा आप सबकी ताकत पर मुझे भरोसा है, नतीजा पक्ष में आएगा। लेकिन इनको जो मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इसकी चिंता मत करना कि हमारे पास पैसा है कि नहीं है। तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूं, मेरा हम कुछ भी कर डालेंगे, आज इज्जत के लिए कुछ भी कर। आप लोग जो भी फैसला देंगे वो मुझे मंजूर होगा, उस फैसले को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। इतना बात मुझे पहले कि पक्षियों में बाज शायद सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता, उड़ने वाले पक्षी माना जाता है।
उसके पीठ पर बैठ के चोंच मारने की हिम्मत कौन करता है? कौवा करता है। और जब वो चोंच मारता है तो कुछ देर तक तो वो नहीं बोलता, लेकिन जब वो ज्यादा ही चोंच मारता है तो वो उड़ान भरता है। और जब उड़ता जाता है तो आप सबको पता है कि जैसे जैसे ऊंचाई पे पहुंचते हैं तो ऑक्सीजन कम होती जाती है, और जब ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो कौवा टपक जाता है। सही है। तो अपन को उड़ान भरना है, अपन उड़ान वाले लोग हैं, टपकने वाले लोग नहीं है। नहीं है। अपन ने बहुत संघर्ष किया है और आपके इस संघर्ष से चल करके यहाँ खड़े हुए हैं, और किसी के संघर्ष से नहीं। ये संजू आज महसूस हो सकता न कर पाए इस बात को, नहीं करते कतका नहीं सही है, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि इसमें बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो हमारे पास काम के लिए नहीं आते हैं। वो आते हैं, उनका दिली लगाव है, और उन्होंने तिनके तिनका जोड़ करके हमारी मदद करके हमको यहाँ खड़ा किया है। ये उनका फिलहाल विधायक संजीव सिंह कुशवाहा का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। कार्यकर्ताओं के हुजूम और उनके द्वारा विधायक को प्रदान किए गए संबल ने आत्मबल को मजबूत किया है। आप सबकी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। लगातार खबरों को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें मुद्दे की बात। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।